अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इम्पैक्ट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज ऑन द होस्ट कंट्रीज। यहाँ पे मैंने लिखा होस्ट कंट्री कौन सा कंट्री है, द कंट्री इन विच एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनीज आर ऑपरेटिंग। यानी अगर नेस्ले पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है तो पाकिस्तान विल बी दी होस्ट कंट्री फॉर नेस्ले, या मैकडोनल्ड अगर इंडिया में ऑपरेट कर रहा है तो इंडिया विल बी दी होस्ट कंट्री फॉर नेस्ले, सॉरी मैकडोनल्ड। तो अब हम देखेंगे कि होस्ट कंट्री को दोनों तरह के चीजें हैं, द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आर देयर एंड द नेगेटिव इम्पैक्ट्स आर देयर। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि बेनिफिट्स टू द होस्ट कंट्री क्या हैं जब एमएनसीज वहां पे ऑपरेट करती हैं, जब मल्टीनेशनल कंपनीज वहां पे ऑपरेट करती हैं। सबसे पहले द इन्वेस्टमेंट, बिकॉज एनी मल्टीनेशनल कंपनी कमिंग इन दैट कंट्री विल ब्रिंग इन्वेस्टमेंट, और उस कंट्री में इंडस्ट्री लगेगी, उस कंट्री में जो है प्लांट एंड मशीनरी आएगी उस इन्वेस्टमेंट की मदद से, और फिर वो सारी फॉरेन करेंसी लेके आएंगे वहां पे, और उस फॉरेन करेंसी की मदद से लोकल करेंसी बाय करेंगे, और फिर लोकल चीजें बाय करेंगे। द प्रोसेस विल गो ऑन, करेंसी बेनिफिट्स भी उसमें से मिलेंगे। फिर जब वो बिजनेसेस करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लोग वहाँ जॉब्स करेंगे। अभी हम पाकिस्तान के हवाले से देखते हैं कि इतनी सारी कार इंडस्ट्रीज अगर पाकिस्तान में आई हैं, एमजी ने असेंबली प्लांट लगाया है, या किया ने लगाया है, या हुंडई ने लगाया है, या और बाकी सब ने लगाया है, प्रिंस ने लगाया है, तो उस सब की वजह से पाकिस्तान के लोगों को तो जॉब्स बहरहाल मिली हैं। ठीक है। अच्छा, लोकल इंडस्ट्रीज को भी बेनिफिट है। लोकल इंडस्ट्रीज को क्या बेनिफिट है कि सप्लाइंग सर्विसेज मिलेंगी, कंपोनेंट्स मिलेंगे, नया फैक्ट्री का आउटलेट उन्हें देखने को मिलेगा, आइडिया होगा बिजनेसेस कैसे चल रहे हैं। ठीक है। फिर लोकल बिजनेसेस विल बी फोर्स्ड टू इम्प्रूव द क्वालिटी, वो उन्हें करना पड़ेगा, अदरवाइज दे वॉन्ट बी एबल टू एग्जिस्ट। और फिर द टोटल आउटपुट ऑफ इकोनॉमी विल इंक्रीज, जहां पे वो प्रोडक्शन कर रहे होंगे, जीडीपी बढ़ेगा। मैनेजमेंट एक्सपर्टीज आएंगी क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेसेस बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, लोकल बिजनेसेस को भी उन मेथड्स का पता चलेगा जिन पे वो काम करते हैं। मैनेजमेंट एक्सपर्टीज ऑफ लोकल बिजनेसेस विल इंक्रीज। तो ये बेनिफिट्स होंगे सारे। अच्छा, लेकिन ड्रॉबैक्स भी हैं जाहिर है, खाली बेनिफिट्स तो नहीं है ना। लोकल कंट्रीज यानी होस्ट कंट्रीज को क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे जब मल्टीनेशनल बिजनेसेस वहां पे आएंगे। सबसे पहले तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लोकल वर्क फोर्स है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लोकल, जो पुअर कंट्रीज होते हैं लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया वगैरह, वहां पे बहुत स्ट्रिक्ट लेबर लॉज नहीं होते। गवर्नमेंट भी चाहती है कि अच्छा चलो लोगों को जॉब्स वगैरह मिलती रहें, तो फिर ये क्या करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज कम ना इन द चक्कर ऑफ चीप लेबर, क्योंकि उनका तो ऑब्जेक्टिव वहां आने का ये है कि सस्ती लेबर मिले। अगर एक बंदा इंडिया में ऑपरेट कर रहा है तो मिसाल के तौर पे वहाँ मिनिमम वेजेस जो है वो 15,000 इंडियन रुपीज हैं, जबकि अगर वो यूएस में एक बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, वहां उसको $10 और देने पड़ते हैं, जो कि 8 घंटे काम करने के $80 अ डे बन जाएंगे। वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू वो $80 और कहाँ 15,000 मंथली इंडियन रुपीज, तो ह्यूज डिफरेंस है। तो अब ये क्या करते हैं कि ये फिर कम वेजेस पे करते हैं। ठीक है, बड़े बड़े ब्रांड्स दुनिया में उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि उनने इलीगल चाइल्ड वर्कर्स हायर किए हैं पूरी दुनिया में। थाईलैंड का एक बच्चा हमारी क्लास में पढ़ रहा था, उसको उसकी इंफॉर्मेशन के लिए कि नाइकी जो जैसा बड़ा ब्रांड, उस पर ये बहुत बड़ा ब्लेम है कि उसने थाईलैंड में चाइल्ड लेबर हायर करके वहां से प्रोडक्शन करवाने की कोशिश की। तो ये करते हैं एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लोकल वर्कफोर्स। पहले ही गवर्नमेंट लॉज वीक होते हैं और फिर ये कम वेजेस दे के फायदा उठाते हैं और सस्ती तरीन प्रोडक्शन करते हैं और उसकी वजह से अपने प्रॉफिट्स बढ़ा देते हैं। फिर पोल्यूशन, बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जितनी ज्यादा फैक्ट्रीज लगेंगी
उतना ज्यादा नेचुरल एनवायरनमेंट खराब होगा, उन बिजनेसेस की वजह से रोड्स बनेंगी, और उसकी वजह से एग्रीकल्चरल लैंड खराब होगी, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल होता रहेगा, तो ये सब मसले क्वेश्चंस क्रिएट करेंगे। और ये नेगेटिव सारी ग्रोथ है, इसको हम पॉजिटिव ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं कह सकते उस इकोनॉमी के अंदर। अच्छा जी, फिर लोकल बिजनेसेस ऑन थ्रेट्स, क्योंकि अगर इंटरनेशनल बिजनेसेस बहुत ज्यादा होंगे तो लोकल बिजनेसेस थ्रेट पे हैं, वो क्लोज हो जाएंगे और फिर उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। अच्छा जी, एक बड़ा मसला और भी है, वो है इंटरनेशनल कल्चर इज ब्रॉट इन टू द लोकल कंट्रीज। स्पेशली मैकडोनल्ड्स को ये ब्लेम किया जाता है कि जब वो पूरी दुनिया में गया तो वो यूरोप का, यूएस का कल्चर वहां पे साथ लेके गया है, जिसने जो लोकल कल्चर्स थे उनको खराब करने की कोशिश की है। कोका कोला को भी ब्लेम किया जाता है कि इसने ऐसी एड्स बनाई हैं, ऐसी चीजें की हैं जिसने वेस्टर्न कल्चर को पूरी दुनिया में फैला दिया और वहाँ के लोकल कल्चर जो हैं उनकी आइडेंटिटी वीक होती चली गई है। फिर प्रॉफिट ड्रेन भी होता है। ये जो इंटरनेशनल बिजनेसेस हैं दे अर्न प्रॉफिट, दे सेंड बैक टू देयर ओन कंट्री। तो जिस कंट्री की लेबर इस्तेमाल की, जिस कंट्री का रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया, जिस कंट्री का कैपिटल इस्तेमाल किया, उस कंट्री में प्रॉफिट रहने नहीं देते, दे टेक बैक टू देयर कंट्रीज, और वो जाहिर है इसको हम प्रॉफिट ड्रेन कहते हैं, वहां से तो खाली हो जाता है। और फिर डेप्लेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, जितनी तेजी से ये लोग रिसोर्सेज इस्तेमाल करेंगे डिप्लीट होते चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ेगा। तो दिस वाज द टॉपिक अबाउट द मल्टीनेशनल बिजनेसेस ऑपरेटिंग इन द होस्ट कंट्रीज, और बेनिफिट्स एंड द डिसएडवांटेजेस टू द मल्टीनेशनल ऑफ टू द लोकल होस्ट कंट्रीज ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज।